बीजेपी और संघ की, उसी के तहत ये बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं संस्कारी पार्टी है हमारी। भाई ये तो कुछ भी कहें, ये तो झूठ बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। जो मोदी सरकार और बीजेपी कहती है वो करती नहीं, और जो कहती नहीं वो करती है। इसका उदाहरण है कि ये 3 काले कानून आने से पहले ये पूंजीपतियों के गोदाम बन के तैयार हो गए थे, और उन्होंने नहीं कहा था एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, विदेशी पूंजीपति आएंगे और जनता को बरगलाते हैं। वो तो तपस्या में कमी रह गई ना उनकी। क्या कि मैं तपस्या में किसानों को समझा नहीं पाए वो। समझा, ये बकवास कर रहे हैं। ये देखो WTO की ड्राफ्टिंग थी, मोदी सरकार ने उसको पास किया था, और किसानों ने जब उसका अस्तित्व खत्म होता दिख गया तो वो सड़कों पर आ गए। बैरिकेड आपने देखे होंगे, कितने बड़े बैरिकेड, जैसे कोई पाकिस्तानी आगे या चाइना के लोग आगे हिंदुस्तानी किसानों को, जो किसानों का देश है, उनको रोकने के लिए काम किया था। क्या वो वैधानिक था? सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार पर असर होगा। अब देश में युद्ध, ये आंदोलन की जरूरत नहीं है, अब देश में क्रांति की महसूस हो रही है। 8 अन्याय हो गए। आप एक बात बताओ, अजय टोनी गृह राज्य मंत्री और अपने गृह क्षेत्र में जब वो प्रोग्राम कर रहा था, 3 दिन पहले कहा कि मैं मंत्री नहीं कुछ और भी हूं, तुम जानते हो, और उसके 3 दिन के बाद उसके लड़के ने थार जीप से किसानों को कुचल दिया। उसकी गिरफ्तारी हुई जन दबाव में, और उसके बाद चुनाव के दौरान उसके लड़के की जमानत हो गई, और पीड़ित परिवार जब सुप्रीम कोर्ट गए जमानत कैंसिल हो गई। देखो बेटा, देखो बेटा, बात ये है, मेडल जो है वो वैसे नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब लड़कियों ने कुश्ती में सीधी फाइटिंग में हराया है तब मेडल मिला है, वैसे तो नहीं मिला। दाऊद जब वापस करने की बात हो रही है, उस बात के लिए ब्रजभूषण बोल रहे हैं। वो तो वापस करने की बात जो कह रहे हैं, ब्रजभूषण की बात, ब्रजभूषण और बीजेपी इनकी एक ही कार्यशैली है, जिसका दोष करो उसको आरोपी बना दो, आरोपित कर दो, उसको आरोपित कर दो और भ्रम पैदा कर दो। ये पॉलिसी है बीजेपी और संघ की, उसी के तहत ये बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं संस्कारी पार्टी है हमारी। भाई ये तो कुछ भी कहें, ये तो झूठ बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। जो मोदी सरकार और बीजेपी कहती है वो करती नहीं, और जो कहती नहीं वो करती है। इसका उदाहरण है कि ये 3 काले कानून आने से पहले ये पूंजीपतियों के गोदाम बन के तैयार हो गए थे, और उन्होंने नहीं कहा था एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, विदेशी पूंजीपति आएंगे और जनता को बरगलाते हैं। वो तो तपस्या में कमी रह गई ना उनकी। क्या कि मैं तपस्या में किसानों को समझा नहीं पाए वो। समझा, ये बकवास कर रहे हैं। ये देखो WTO की ड्राफ्टिंग थी, मोदी सरकार ने उसको पास किया था, और किसानों ने जब उसका अस्तित्व खत्म होता दिख गया तो वो सड़कों पर आ गए। बैरिकेड आपने देखे होंगे, कितने बड़े बैरिकेड, जैसे कोई पाकिस्तानी आगे या चाइना के लोग आगे हिंदुस्तानी किसानों को, जो किसानों का देश है, उनको रोकने के लिए काम किया था। क्या वो वैधानिक था? सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार पर असर होगा। अब देश में युद्ध, ये आंदोलन की जरूरत नहीं है, अब देश में क्रांति की महसूस हो रही है। 8 अन्याय हो गए। आप एक बात बताओ, अजय टोनी गृह राज्य मंत्री और अपने गृह क्षेत्र में जब वो प्रोग्राम कर रहा था, 3 दिन पहले कहा कि मैं मंत्री नहीं कुछ और भी हूं, तुम जानते हो, और उसके 3 दिन के बाद उसके लड़के ने थार जीप से किसानों को कुचल दिया। उसकी गिरफ्तारी हुई जन दबाव में, और उसके बाद चुनाव के दौरान उसके लड़के की जमानत हो गई, और पीड़ित परिवार जब सुप्रीम कोर्ट गए जमानत कैंसिल हो गई। ये न्यायपालिका इस देश की। अब रास्ता क्या, हम लोगों के पास मंदिर भी जा लिए, गुरुद्वारे भी जा लिए, हम मंदिर गुरुद्वार जा लिए, हम जनता को जगा रहे हैं, और जनता क्रांति के लिए तैयार है, और जनता क्रांति की हाथ दे रही है। और ये सबूत हैं कि मोदी सरकार जो है वो अन्यायवादियों को, एक तरफ तो ये कहती है कि ये वो हैं गैंगस्टर हैं, इनके मकान तोड़ दो, बिल्डोजर लेके आ गए, और एक तरफ अजय टोनी है यूपी के, गृह राज्य मंत्री है केंद्र के, अन्याय किया है, और उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और कोई रिजाइन नहीं, वो मंत्री है ठाट कर रहा है। संदीप सिंह है खेल मंत्री,
FIR है, कोई कार्रवाई नहीं। ये यौन पीड़ित बच्चियां बैठी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये देश देख रहा है कि ये मोदी सरकार का जो उघाड़ हो रहा है पॉलिसियों का, उसको देख रहे हैं। और नौजवान जो ये लेकर के आए हैं सारी स्कीम बेरोजगार करने की, सारा नौजवान खड़ा है, सारा किसान खड़ा है, सारा मजदूर खड़ा है, और जल्दी ही इस देश में क्रांति की आट नजर आती है। लेकिन ताऊ कहा जा रहा है एक ही परिवार के पहलवान है ये अखाड़े में। देखो पहलवान एक ही परिवार के, ये कहो कुछ भी, जब सुनो नजर में क्यों आता है? नजर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती हैं तो वहाँ वो किसी में दम है, तो वहाँ नहीं कहते ये एक परिवार के हैं। और जब मेडल जीत के लाते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है तो एक परिवार के हो गए ये। मेडल लाए उस दिन एक परिवार के नहीं थे। बाकी राज्य के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे समर्थन करने के लिए? है उनको दबा दिया गया है, उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है, लेकिन आएंगे और क्रांति आएगी। अकेले खिलाड़ी नहीं, पूरे देश का नौजवान आएगा, पूरे देश का जवान किसान आएगा, पूरे देश का मजदूर आएगा, और देश बहुत तंग आ गया है। 12 साल तक क्यों चुप थे पहलवान? ये बेटा आप लड़की हो, आबरू को बहुत मुश्किल से, ये तो पहलवान थी। आपने देखा है सरसा के बाबा का पर्दाफाश किसने किया था? राम रहीम का। हाँ, राम रहीम का किसने किया था? वो इन्हीं परिवारों की लड़की थी। फिर अपने मनपसंद का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, हरियाणा का अध्यक्ष। नहीं, ये तो ये देखो ये भ्रम पैदा करते हैं, ये झूठ को छुपाने के षड्यंत्र बड़े अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास सभी विशेषज्ञ हैं, और वो विशेषज्ञ इनको ड्राफ्टिंग बना के देते हैं, वही मंत्री बोलते हैं, वही बीजेपी का नेता बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता। ये अपने मन से नहीं बोलते। ऐसा मामला एक देखने को मिला ना, नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ, तो उससे तो लोगों में देखिए शंका पैदा होती है ना। देखिए नरसिंह यादव के साथ क्या क्या हरियाणा के पहलवान ने, तो सबको नजर आता है ना। देखो क्या ये तो बरगलाने की बात है, बरगलाने कुछ की क्या नहीं बात है? नहीं उसको नशीला पदार्थ नहीं नहीं दिया नहीं, इसको ये बकवास करती है सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट पर वो तो भरोसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट, आप एक बात बताइए, बड़ी ध्यान की बात कराई है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और देश को ये बताया था इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, हम देश को अवगत कराना चाहते हैं, और देश खंडहर में जा रहा है। उस बात को भूल गया देश। और वो जज कहाँ गए? उन जजों में क्या हुआ आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक महिला कर्मचारी का आरोप लगा करके दब्बू बनाया गया। इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो चुकी है। ताऊ, पहले किसानों ने कहा था 21 तक फैसला आ जाएगा, अब महिला पंचायत होगी, तब उसके बाद फैसला आएगा। क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? क्या बोला? पहले पंचायत हुई थी, तब कहा था 21 तारीख को फैसला आ जाएगा, लेकिन अब तक फैसला नहीं 21 आया। तारीख को फैसला यह आ गया, नई संसद का भवन का जो तैयार मकान है वहाँ महिला पंचायत होगी और देश को अवगत कराएगी, फैसले बताएगी। अब क्यों होगी महिला पंचायत? वहाँ इसलिए होगी, नया भवन बना है और उससे उम्मीद है, वो हमारा मंदिर है, वहाँ संविधान की व्यवस्था चालू होगी, उस मंदिर के अंदर हम प्रार्थना करेंगे। जाएंगे ना, आप कहाँ जाओगे वहाँ? जो चुने हुए सांसद अब हो जाएंगे। ओ उसके अंदर थोड़ी जा रहे हैं हमें, उसके आगे तो जा सकते हैं, अधिकार है, उस सड़क पर तो जा सकते हैं, उसमें जाकर के। और महिलाओं के साथ इस देश में क्या हो रहा है अवगत कराने के लिए वो आयोजन रखे हैं। ठीक है ताऊ।